बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम नाजरीन को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियोस देखने का, हमारा साथ देखने का। नाजरीन, आज बहुत बड़ी अपडेट है। आज की अपडेट के मुताबिक जनाब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस हुमायूं दिलावर के फ़ैसले को उड़ा कर रख दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस आमिर फ़ारूक के फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया है। नाजरीन, ये आज की बहुत बड़ी पेशरफ्त है इमरान खान के हवाले से, इस पर भी बात करेंगे। नादरीन, इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि ओन अब्बास बप्पी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है पीटीआई के साथ ताल्लुक़ की बिना पर। इस वक्त वो भी नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको ये बताएं कि आने वाली अपडेट्स अब क्या हैं इमरान खान के केस हवाले से, इस पर भी मज़ीद अभी बात करते हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच था जिसमें मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस बंदियाल और उसके साथ साथ जमाल मंदोखेल भी शामिल थे। जनाब खोसा साहब वहाँ पर पेश हुए और वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले तो ये बात की, जो जमाल मंदोखेल आप बेहतर जानते हैं काजी फाजिसा ग्रुप के शख्सियत हैं और कंपनी ही के जज हैं। उन्होंने कहा कि जनाब खोसा साहब, आपको हाई कोर्ट्स के फैसलों पर एतबार ही नहीं है। इस पर बहुत खड़क का जवाब खोसा साहब ने दिया, जनाब हम यहाँ पर फैसले मांगने के लिए आते हैं, भीख मांगने के लिए नहीं आते आपके पास। हालत तो ये है कि इस वक्त सूरत हाल, जिस दिन इमरान खान को 5 अगस्त को सजा दी गई है जस्टिस हुमायूं दिलावर की अदालत के अंदर, तो उस वक्त इमरान खान का मौक़िफ़ ही नहीं सुना गया। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता कि मौक़िफ़ सुना जाए। आप गंभीर से गंभीर मसाइल के अंदर भी मुजरिम हो या मुल्जिम हो, आप उसे मुजरिम साबित करने से पहले कम अज़ कम उसकी राय या उसके वकला की राय या उसके गवाहान की राय या उसके बारे में कुछ ना कुछ गुफ्तगू ज़रूर सुनते हैं। इस बात पर जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का कमेंट्स दिए। उन्होंने कहा जो फैसला दिया गया जस्टिस हुमायूं और फ़ारूक साहब की तरफ से मुकम्मल तौर पर बदनीयती पर मबनी था, गलत था और गैर आईनी था, और ये ऐसा फैसला दिया गया जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं दी जा सकती। नाजरीन, ये निहायत ही अफसोस का मकाम है कि ऐसी कौन सी जल्दी थी जिस पर जस्टिस साहब ने कहा कि हुमायूं दिलावर साहब को जाने की कि इंग्लैंड में उनके लेक्चर रुक रहे थे, उनके कंसोर्शियम रुक रहे थे, उनके प्रोग्राम में प्रॉब्लम बन रहा था, या वो कुछ ऐसा करना चाहते थे। उस वक्त तो वो कहते थे कि यू शट अप एंड यू शट अप, 30 मिनट्स हैं आपके पास, नो मोर, मैं किसी को नहीं खड़ा होने दूंगा। जुल्म की हकीकत तो ये है, वहां पर ख्वाजा हारिस साहब भी मौजूद थे जो इमरान खान के वकील थे। ख्वाजा हारिस साहब के असिस्टेंट को अगवा कर लिया गया। उसके साथ साथ ये ज्यादती हुई कि उनको बोलने का ही मौका ना दिया गया। यानी इस कदर उजलत में दिया गया फैसला, और इस फैसले के अंदर इतने झूल हैं। आज तकलीफ का आलम यह है कि मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान को तो इस फैसले से फर्क नहीं पड़ता, मगर जजेस साहबान की साख को जरूर फर्क पड़ता है। नाज़रीन, आप जरा देखिए, इनकी बदनीयती देखिए, किस कदर ये औकात के अंदर रहकर बात कर रही हैं, क्या बात कर रही हैं। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि जज साहब ने कहा कि कल का आपके पास दिन है, कल 1 बजे के बाद जब भी आप तशरीफ लाना चाहें हम यहां पर मौजूद हैं, हमारे पास आइए, हम इसको रिव्यू करते हैं। साथ साथ इमरान खान ने जो साइफर के हवाले से पिटीशन दी है उसमें यह भी कहा है दरखास्त के अंदर, जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक को मेरी तरफ से हटाया जाए बतौर जज, क्योंकि ये बायस जज है, मुतनफ़िर जज है, तअस्सुबज़दा जज है, और एक ऐसा जज है जो मुझे या पीटीआई को पाकिस्तान की सियासी रजीम के अंदर से निकालना चाहता है। इसका बुनियादी मकसद ही यही है। नाज़रीन, ये क्यों ना हो, इस वक्त जो है करीना क्यास है, बताया जा रहा है इमरान खान के फैसले के हवाले से जो जजेस, जो वकला और डिफरेंट शक्लों में जो पैसा दिया गया है वो कम से कम 50 अरब रुपए के करीब है। नाज़रीन, जब पैसा दिया गया हो तो पैसा बोलता भी है, वो आवाज़ भी रखता है, और फिर इसी तरह के फैसले आते हैं जैसे जस्टिस हुमायूं दिलावर ने दिया और जस्टिस फ़ारूक ने दिया। इस पर अगली भी बात करेंगे। नाज़रीन, हालत ये है कि इस वक्त तौहीन अदालत का भी वकला को, जनाब साहब जस्टिस साहब को, फ़ारूक साहब को नोटिस देने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए कल का दिन बहुत ज़्यादा अहम है। इम्कान है कि शायद 28 तारीख तक इमरान खान साहब जो है ना रिलीफ उनको मिल जाए। हम ये इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त बीच में आ चुकी है और पूरी दुनिया देख रही है कि ओपन एंड शट केस है जिसके अंदर कोई हकीकत नहीं है, किसी तरह की भी कोई हकीकत नहीं है। नाज़रीन, आप एक बात याद रखें कि एक चीनी कहावत इस मौके पर मुझे याद आ रही है कि हीरे को बगैर रगड़ के पॉलिश नहीं किया जा सकता, और किसी शख्स पर जब तक आजमाइश ना पड़े वो हकीकी रंगों में नहीं डलता। अब इमरान खान जेल भी जा चुके हैं। जेल के अंदर जनाब खोसा साहब और बाबर अवान साहब आज किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे उनसे मुलाकात के लिए जाएंगे। अब जो सूरत हाल है कैदी नंबर 804 की और सूरत हाल निखर कर सामने आ चुकी है, उनको आज की कारगुजारी भी सुनाएंगे, हकीकत से भी आगाह करेंगे। इसके साथ साथ तो
उस्मान बप्पी साहब का हम आपको बताएं, उनकी सूरत हाल ये हो चुकी है, उनको अरेस्ट कर लिया गया, नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। यानी कार्रवाइयां उसी अंदाज में जारी हो सारी हैं, और इससे बढ़कर जुल्म क्या हो, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। अगर आप गौर करें, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का आज़ादी का फर्क महज एक दिन का है, 14 और 15 अगस्त का। अगर हालत यह है कि इस वक्त कि वो चांद पर पहुंच गया है, हम अभी तक चेयर लिफ्ट या केबल कार तक नहीं पहुंच सके। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि चंद्रयान जो हिंदुस्तान का है वो तकरीबन 350 किलोमीटर का फासला तय कर चुका है, यानी स्पेस के मदार में दाखिल हो चुका है। हालत हमारी ये है कि हम अभी तक भी उसी हाल में फंसे हुए हैं, जो 100 मीटर तक की चेयर लिफ्ट है, हम वहां तक भी नहीं पहुंच सके। लाज़मी बात है, जब हमारी तरजीहात का अक्स दूसरा होगा, पीटीआई होगी, सियासी तौर पर कुचलना होगा, तो उसके नताइज भी इसी शक्ल में इसी तरीके से बरामद होंगे। नाज़रीन, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इस वक्त नैब तरामीम को जनाब जस्टिस में या अदालतों में इस वक्त चैलेंज किया जा चुका है। ये तमाम नैब तरामीम जो की गई हैं गुज़श्ता महीने, वो भी इंतहाई गलत थी, संगीन तरीन गलत थी। उसके हवाले से भी जजेस ने नोटिस ले लिया है। आने वाला दिन यकीनी तौर पर खुशाइंद है, नजर आ रहा है कि बहुत बेहतर है। अब हम यही कह सकते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान की तरह तो नहीं डट सकते, लेकिन हम ये तवक्को रखते हैं कि शाह साहब अगर डटे रहे, कुछ देर मुस्तहकम रहे, वरना जिस तरह उन पर जबर किया जा रहा है, मुश्किलात उन पर ढाई जा रही हैं। अब आगे असद उमर साहब हैं, आजम खान साहब हैं, इमरान खान साहब हैं। एक रोशन पहलू, एक रोशन दिन, एक रोशनी सी नजर आई है इस वक्त इस फैसले के साथ। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई है। बहरहाल मजीद अपडेट जो होगी आने वाला दिन बताएगा। इस हवाले से हमारे साथ रहिएगा। नई अपडेट के साथ आपके साथ फिर हाजिर